68वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को लेकर बौद्ध धर्म और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले अनुयायी नागपुर पहुंचने लगे हैं। आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है। दशहरा सहित धम्मचक्र प्रवर्तन को देखते हुए नागपुर पुलिस ने किसी भी आपदा सहित अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसी के साथ ड्रोन और कैमरे से इस माध्यम से चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूं और अछूत भी नहीं हूं। मैं एक मुक्त मानव हूं, एक आजाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। और अब मेरे भाइयों और बहनों, जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए प्रकाश की तरफ मेरे साथ अनुसरण करना चाहें, वो खड़े होकर शरण त्रय दोहराएं और मेरे साथ शपथ लें। ये क्रांति की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है और ये दीक्षा भूमि है। जी हाँ, इसी जगह पर समानता के अधिकारों के लिए लड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार दीक्षा ली थी बुद्ध धम्म की। और यही वो धम्म था जो समानता का परिचय देता है, वो सभी के विकास का परिचय देता है और साथ ही साथ सभी के देता है। ऐसे ही इस दीक्षा सामने फिलहाल खड़े हैं और यहाँ पर आपको जानकारी वाले हैं यहाँ पर होने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के पूरे समारोह के बारे में, और साथ ही साथ लोगों से भी बात करेंगे जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं, उनके वो यहाँ पर क्यों आते हैं, क्या उनके पीछे उसकी आस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों इन सारी चीज़ों की बात हमसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं दीक्षा भूमि का ये महान पर्व। आइए। भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। जिस दिन यह हुआ उसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहा जाता है। धर्म परिवर्तन 14 अक्टूबर को हुआ था। 1956 में धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन डॉक्टर आम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने नागपुर में दीक्षा भूमि नामक बौद्ध पवित्र स्मारक पर बौद्ध धर्म अपना लिया। इस दिन कई बौद्ध धर्मांतरण का जश्न मनाने के लिए दीक्षा भूमि पर एकत्रित होते हैं। ये दिन हर बौद्ध अनुयायियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन धम्म दीक्षा दी, बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। और भगवान बुद्ध के काल में भी धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, पर उस समय 5 परिव्राजकों ने धम्म दीक्षा ली। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के आने से 5 लाख लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने के कारण ये जगह का स्थान महत्व हो गया। यहाँ इसको मुक्ति भूमि के रूप से माना जाता है। यहाँ से हमको मुक्ति मिल गई। हमें उस जगह से मुक्ति मिली जिस जगह पर हमको इंसान के रूप में नहीं समझा गया, हमें इंसान नहीं माना गया। आज हम इस प्रकार से जी रहे हैं कि हमें कम से कम इंसान समझ में आ रहा है कि ये एक इंसान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस धर्म में समानता का अधिकार नहीं, मैं उस धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। जिस धर्म में मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, आप जानवर को जानवर समझते हो, उसी प्रकार जानवर को सम्मान देते हो पर मनुष्य को नहीं देते, तो ऐसे धर्म को स्वीकार करके कोई मतलब नहीं है और उस धर्म में रहने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम बारंबार स्मरण करते हुए इस दीक्षा भूमि पर हम लोग आते हैं। और हमारे आने का यही कारण है कि हम बार बार याद दिलाते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम इस नागवंशीय भूमि के राजा हैं, हम शासक हैं। हम इसलिए बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि ये दीक्षा भूमि से हमें एक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें एक बात कही है कि आप एजुकेटेड बनो, एजुकेटेड के बाद संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करने का अर्थ ये नहीं झगड़ा करो, संघर्ष करने का मतलब ये है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। और जब तक अधिकार तुम्हें मिलेगा नहीं सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, तो तुम किसी प्रकार से जीने के लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए 4 स्तंभ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहले संविधान में डाले, उसके बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा दे करके अपने समाज को यूनिटी में लाए।
और यूनिटी में लाने के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस भूमि को चुना इसलिए क्योंकि यहाँ के जो नागवंशीय जो लोग थे प्राचीन काल में वो बौद्ध ही थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि ये भूमि मेरे लिए उतनी मायने रखती है जितनी मेरे पूर्वजों के लिए थी, क्योंकि इस भूमि से ही असली क्रांति की शुरुआत हुई। इसलिए लोग हर साल लाखों की संख्या में सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन यहाँ नागपुर की दीक्षा भूमि पर आते हैं। और नागपुर की जो लोग हैं लोकल, वो लोग इस जगह पर बहुत कम आते हैं। वो इसलिए आते हैं कम क्योंकि भीड़ भाड़ होती है और नए लोगों के लिए ये जगह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नागपुर के लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हमारे लिए समय है, पहले बाहर के लोगों को दर्शन करने दो। अनुभव लेने के बाद में जब वो लोग चले जाते हैं तो यहाँ पर 14 अक्टूबर को भीड़ रहती है नागपुर के लोगों की। इसलिए नागपुर की इस पवित्र दीक्षा भूमि को इसलिए सम्मान के साथ में देखा जाता है। दीक्षा भूमि पर आयोजित होने वाला धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कई मायनों में खास होता है, जिसमें एक मुख्य बात है यहाँ लगने वाले किताबों का मेला। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग प्रेरणा लेने आते हैं और पैरों में चप्पल ना हो तो भी किताब जरूर खरीदते हैं। और यही वजह है कि देश का सबसे बड़ा किताबों का मेला दीक्षा भूमि में लगता है। पिछले 3 सालों में यहाँ 9 करोड़ की किताबें बेची गई हैं। मैं डॉक्टर ML परिहार और मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके बाबा साहब की आइडियोलॉजी के प्रचार और धम्म प्रचार के लिए पब्लिकेशन के माध्यम से जितना आप लिटरेचर देख रहे हैं बहुत कम कीमत का ये लिटरेचर है। और अभी ये जो धम्मपद है वो 1,84,000 धम्मपद हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसकी व्याख्या करके पूरे भारत भर में वितरण कर रहे हैं। मुझे बताइए किताबों के लिए यही जगह क्यों? पिछले बार नहीं, ये किताबों के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है किताबों का, है ना, है दीक्षा भूमि में, लेकिन किताबों का मेला ऐसा कहीं होता नहीं। लेकिन आप भारत के हर कोने में आप जाएंगे तो अब हर सामाजिक समारोह के अंदर किताबों का बहुत बड़ी स्टॉल लगी है। वैचारिक की जागृति का माहौल है, आंदोलन है, इसलिए अंदर किताबों को लोग महत्व देते हैं, पढ़ते हैं और ख़रीदते भी है ना। इसलिए पब्लिशर लोग छापते हैं। आप देखें कि हिंदी साहित्य की जो जटिल किताबें अब छापना और कम हो गया है, बिकना भी कम हो गया है। उस दौर के अंदर बाबा साहब, बुद्ध, कबीर, फुले, रैदास की विचारधारा और धम्म की विचारधारा की जो किताबें छपती है और खूब सेल भी होती है। ये बुद्धिस्ट रन कर्मचारी की ओर से पिछले 21 साल से एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का किताब लिखित, जैसा कि वैसा किताब लिखित हम उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। हिंदी में ट्रांसलेशन करके बाबा साहब का जो साहित्य है लोगों तक पहुंचना चाहिए और बाबा साहब के विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस साल हमने ये जो किताब प्रकाशित किया है, ये है अपना हमारा किताब क्रांति तथा प्रतिक्रांति। इसमें से समाज तक क्या विचार जाएगा, बाबा साहब ने क्रांति तथा प्रतिक्रांति के लिए जो समाज में विचार दिए हैं ये विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये हमारे रेलवे कर्मचारी का उद्देश्य रहता है। और ये हमारे रेलवे कर्मचारी जो है लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ALP तथा CLI, ये सब पिछले 2-3 महीने से मेहनत करते हैं और सब मेहनत करके अपने वर्गनी करके लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत करते हैं, ये मेहनत करके लोगों तक बाबा एक मैं उद्देश्य हमारा यही है कि बाबा साहब के जो विचार है लोगों तक पहुंचना चाहिए। या दीक्षा भूमि पर सभी प्रांत के लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए वहाँ तक लोगों ने पहुँचना चाहिए। इसकी हम मूल्यांकन रखते हैं। सहयोग राशि 50 रुपये इस साल किया हमने। हर साल हम लोग 30 रुपये करते थे, लेकिन इस साल हमने 50 रुपये किया है, जबकि ये हमको किताब 192 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। फिर भी हम लोग हमारे इससे ये करके लोगों तक पहुँच। स्वयं भंते चंद्रमणि के हाथों बाबा साहब पहले बुद्ध बने, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लाखों लोगों को उन्होंने अपने हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसलिए ये तथागत बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो बुद्धमय भारत बनाया था उसके 2500 साल के बाद में ये परिवर्तन इस देश में पहली बार लाखों की तादाद में हुआ। और इसलिए इस जगह का महत्व है। मानवतावाद की जो प्रेरणा है, मनुवाद को ख़त्म करके मानवतावाद, जो समता, स्वातंत्रता, न्याय, बंधुता, ये जो मानवीय मूल्य है, इसका प्रचार करने का मेन केंद्र ये नागपुर है और यहीं से वो धम्म दीक्षा हुई थी। इसलिए इस जगह से प्रेरणा लेने के लिए लोग
बड़े संख्या में आते हैं। कितने भी गरीब रहे, उनको साधन रहे या ना रहे, कपड़े रहे या ना रहे, पैसे रहे या ना रहे, तब भी यहाँ आते हैं और यहाँ उस बाबा साहब के प्रेरणा भूमि को नतमस्तक होते हैं। और यहाँ आप जो देख रहे हैं आजू बाजू में सारे बुक के स्टॉल है। भारत में या विश्व में ऐसा कहीं एक भी स्पॉट नहीं कि जहाँ करोड़ों रुपए की किताबें बेची जाती हो। सारे जगह में ये एक अनोखा है कि जिस विचारों से प्रेरणा मिलती है, जिस विचारों से क्रांति होती है, वो क्रांति की भूमि समझी जाती है। प्रबोधन की मूवमेंट यहाँ से चली, इसलिए इस जगह को नतमस्तक होने और यहाँ से प्रेरणा लेने के लिए लाखों की तादाद से देश भर से लोग आते हैं। उनको भाषा समझे या ना समझे, तब भी यहाँ प्रेरणा लेने के लिए आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इन 3 दिनों में 12 से 15 लाख लोग दीक्षा भूमि के दर्शन के लिए आएंगे, जिसके लिए पुलिस द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। 24 घंटे पुलिस विभाग, NDRF, SDRF और अग्निशमन विभाग भी यहाँ कार्यरत है। दीक्षा भूमि पर धर्मचक्र प्रवर्तन समारोह के लिए भारी संख्या में अनुयायियों के पहुंचने की उम्मीद है। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने दीक्षा भूमि को छावनी में तब्दील कर दिया है। अनुयायियों की भीड़ को संभालने के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात कराए गए हैं और हर चौराहे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, यहाँ पे दीक्षा भूमि में 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को 15 लाख लोग आने की संभावना है। हर वर्ष इस प्रकार से लोग आते हैं। यहाँ पर हमने बैग चेकिंग का व्यवस्था किया है। एंट्री एग्जिट में एक्सेस कंट्रोल करके चेकिंग करके लोगों को अंदर भेजेंगे। अंदर सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम लगाया गया है, अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है। कोई अगर किसी का मिसिंग होता है, कुछ मोबाइल चोरी होता है, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की है। सभी डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, NIT, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सभी का जॉइंट कंट्रोल रूम वहाँ पर है। NMC का जॉइंट कंट्रोल रूम वहाँ पर है। कुल मिला के 2 DCP, 6 ACP, 100 अधिकारी, 1200 कर्मचारी इस प्रकार से यहाँ पर लगाए गए हैं। 2 शिफ्ट में हमने ड्यूटी रखी है, 12-12 घंटे की कंटिन्यूस 4 दिन बंदोबस्त रहेगा। साथ में ही किसी प्रकार का अतिरिक्त हमला नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमारा बॉम्ब डिस्पोजल का चेकिंग चालू है। आते समय जाते समय चेकिंग चालू है। और सभी प्रकार की जो भी यहाँ पर भावक आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनकी सुविधाओं के लिए हमने विशेष ध्यान रखा है। डिज़ास्टर कंट्रोल के लिए डिज़ास्टर की टीम अवेलेबल है। कंटिजेंसी एग्ज़िट के लिए एग्ज़िट रूट रखे गए हैं। और कंटिजेंसी अगर कोई बरसात आती है, कुछ आग लगती है, उसके बारे में ड्रिल लिया है। और उस समय पर लोगों को कहाँ पर इवैक्यूएट करना है, उसके बारे में पूरी हमने तैयारी की है। इस साल हर साल जो आते हैं 25 से 30 लाख लोग 3 दिन में आते हैं। इस साल 8 तारीख से लोगों के जत्थे देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पे आ रहे हैं। वो जत्थों को देखते हुए ऐसा लगता है इस वक्त संख्या ज़्यादा बढ़ेंगी। साउथ से भी इस वक्त लोग ज़्यादा आ रहे हैं। 300 साढ़े 300 बसेस साउथ से भी आने की संभावना है। उनका ऐसा उनका एक मैसेज भी आया था। उसी तरह भारत देश से भारत के विभिन्न राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं और देश विदेश से भी कुछ लोग यहाँ आए हैं। स्मारक समिति के से जो बनता वो स्मारक समिति ने की है। उनकी सुरक्षा, उनकी जन सुविधा जो लगता वो सारी व्यवस्था उन्होंने भी की है। महाराष्ट्र शासन के नागपुर के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त, MMRD, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सभी कंसल्टिंग जो इस दीक्षा भूमि पे पिछले 60 सालों से जो व्यवस्था कर रहे हैं, आज 68वां साल है, तो उन लोगों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। एम्बुलेंस रखी है, फायर ब्रिगेड रखी है, इमरजेंसी में बाइक एम्बुलेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ड्रोन से कैमरा, पुलिस की तीन पंक्ति की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ प्रदान की। त्रिसूत्री व्यवस्था पुलिस ने यहाँ सुरक्षा रखी है। इस वक्त यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB और CBI तीनों संस्था, भारत सरकार की सारी गुप्तचर संस्था यहाँ काम कर रही है। सर, जहाँ तक दीक्षा भूमि का सवाल है, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम यहाँ पर होता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, मगर कभी भी यहाँ पर कोई भी उल्टी दूसरी चीज़ें सामने में नहीं आई। साथ ही इस बार जो दुकानों की व्यवस्था है वो भी और वेल ऑर्गेनाइज की गई है, तो उसके लिए क्या मुख्य रूप से किया? क्योंकि जो शॉप्स है, जो किताबों की दुकान है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपरली वो वर्क किया गया है यहाँ पर। हर साल किताबों की दुकानों का पेंडाल जो रहता है, इस साल भी वैसे ही रहा, पिछले साल भी था, उस पर टाटपत्री वगैरह डाल।
क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किताबों की कहीं बिक्री होती है तो ये यही होती है। 2-3 दिन में 5 से 7 करोड़ की बिक्री या किताबों की होती है। और ख़रीदने वाला व्यक्ति जो है वो जिसके पैर में चप्पल नहीं रहती वो भी बाबा साहब की किताब यहाँ से ख़रीदता है। ये भी व्यवस्था की है, बाहर के भी स्टॉलों की व्यवस्था किया है। और पानी की संभावना देखते हुए महाराष्ट्र शासन ने, जिलाधिकारी ने आजू बाजू के परिसर की कॉरपोरेशन की स्कूल, प्राइवेट स्कूल और अनुदानित जो स्कूलें हैं, कॉलेजेस है वो खोले हैं, सभागृह खोले हैं। हम दीक्षा भूमि के सारे कॉलेज के सारे दरवाजे हम खुले रखेंगे, भिक्खु निवास खुले रखेंगे, यात्री निवास खुले रखेंगे अगर पानी आता है। और आज मैंने समाज से भी ये गुजारिश की है कि आप भी अब अपने बस्तियों में जो विहार है, सभागृह है, आप आइए और जो जिस तरीके से भी यहाँ से लोगों को आप ले जा सकते हैं आप अपने बस्ती में ले जाइए। और इस साल स्मारक समिति ने ऐसा निर्णय लिया है कि इस वक्त ये जो कार्यक्रम होगा ये पूरे धार्मिक तरीके का होगा और इसमें भदंत और भिक्षु, आदरणीय भिक्षु यहाँ से बौद्ध धर्म और उसके विचार संबोधित करेंगे। वो निर्णय इसलिए लिया गया है कि लोगों की मांग थी कि यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरों को ना बुलाया जाए और इस समय की ज़्यादा मांगनी थी और लोगों का ये जो मनोबल था, लोगों की मन की जो इच्छा थी, लोगों की जो बहुत बड़े पैमाने में मांग थी, उस मांग का स्मारक समिति ने सम्मान करते हुए ये निर्णय लिया गया है। फिर यह जो आरोप है कि पॉलिटिकल लोगों को बुलाया जाता है, दीक्षा भूमि पे कोई भी पॉलिटिकल लीडर आता भी है तो वो पॉलिटिकल भाषण नहीं करता है। पॉलिटिकल लीडर यानी महाराष्ट्र का जब मुख्यमंत्री आता है, चाहे वो कोई भी पक्षकार है, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, किसी भी पक्षकार रहे, वो जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो किसी पक्ष का नहीं रहता, वो एक संवैधानिक पद है। वो चाहे बीजेपी वाला मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस वाला बने, एनसीपी वाला बने, कम्युनिस्ट पार्टी का बने, ये एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री है, गवर्नर, प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो वो एक संवैधानिक पद है। वो प्रधानमंत्री उसकी यहाँ पे किसी जाति, धर्म, पंथ, ये कोई उसका पार्टी देख के नहीं बुलाया जाता, वो संवैधानिक पद से बुलाया जाता था। लेकिन इस वक्त लोगों की मांग थी तो उस मांग का हमने सम्मान करते हुए यहाँ इस समय पॉलिटिकल लोगों को न बुलाते हुए धार्मिक लोगों को बुलाया गया है। सर एक्चुअली हम 5 NDRF हमारे जो पुणे में बटालियन है वहाँ से एक TPL नागपुर में हमारी एक टीम है। तो यहाँ पे जो भी आपत्ति आएगी तो उसके लिए युवाकेशन के लिए हमारी टीम यहाँ हमारा सर 30 का स्टाफ है सर, और हमें 5 दिन के लिए यहाँ बताया गया है सर। ऐसे जैसे सर यहाँ जैसे आपत्ति होती है कुछ कोई भी पूरा साजो सामान है, हमारे इक्विपमेंट है, हमारी गाड़ियाँ मतलब यहाँ बचाव कार्य के लिए हम सर तैनात हैं। दीक्षा भूमि में एक अजीब सा खिंचाव है जो हर किसी को उसकी ओर खींच कर ले जाता है। जीवन जीने की प्रेरणा, समानता का अधिकार और उसके लिए संघर्ष ये दीक्षा भूमि सिखाती है। इंसान को इंसान समझकर इंसानियत जगाने की इस प्रेरणा भूमि से हर कोई अभिभूत हो जाता है। हम डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय दीक्षा भूमि नागपुर की मैं प्राचार्य हूँ, डॉक्टर BA मेहरे, और ये मेरे साथ में मेरे जो स्टाफ मेंबर्स है, ये पाली प्रचार जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हेड है मैडम, एक मैडम अंबेडकर विचारधारा के हैं, इंग्लिश के हैं, और ये मेरे सब NSS के स्टूडेंट्स हैं। इनके साथ में हमने ये यहाँ जो हमारा बताना है हमको कि हम ये काळ्यापासनं निळ्याकडे जाणारी जी प्रवाह आहे तो आम्ही ते बुद्धाच्या थ्रू, म्हणजे बुद्धाचा जो धम्म आहे त्या थ्रू आम्ही हे इथे डेपिक्ट केलेलं आहे, हे दाखवत आहे आणि हे सर्व माझ्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने होते आहे, त्यांचं सहकार्य आहे। आंबेडकर विचारधारा आणि पाली प्रचार प्रसार आती है, पर वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम अपने बच्चों को उतना मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि आपको कैसी बात करना है और ये पूरा जो भी इवेंट है इसको कैसे हमने संभालना है, इसके लिए हम बच्चों का पूरा मोटिवेशन उनको इंस्पायर करते हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए भी बहुत ही क्या बोलेंगे हम अहोभाग्य है, बहुत ही हमारा भाग्य है कि हमको इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है इस भूमि पे, और हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं इससे और उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि हम सभी का हेल्प करते हैं, सबको यहाँ मदद करते हैं, तो उनका यहाँ सहकार्य होता है। मैं गंगाधर तरोटे तेलंगाना से आया हूँ, धम्म प्रचारक हूँ सर। 25 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने जैसा भारत में धम्म लाए, उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर धम्म दीक्षा देकर
इस धरती से पूरे भारत में धम्ममय होना बोल के उनका विचार था। मगर सर यहाँ देखते हुए इस जगह पे केवल धम्म का प्रसार होना, धम्म मंच होना, यह बिजनेस के लिए नहीं होना सर, यह बुक स्टॉल बाहर रहना, संगीतमय कार्यक्रम भी यहाँ पर नहीं होना सर, ये केवल धम्म प्रचार के लिए है। ये बिजनेस धंधा करना है कमेटी के लोगों को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ये बिजनेस बाहर लगाओ, यहाँ पर केवल धम्म का प्रचार, बौद्ध भिक्षु का प्रवचन होना और बिजनेस नहीं होना सर। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दीक्षा देने के लिए भारत देश में स्टडी करके ये केंद्र नागलोकों का केंद्र धरती, ये पवित्र भूमि, ये नागपुर की भूमि के ऊपर नागलोकों की पुण्य भूमि के ऊपर जो उन्होंने दीक्षा दी सर हमारे को, तो बाबा साहब का सपना अगर अपने को करना है तो पूरे भारत में प्रचार करना है, तो ये केंद्र को बचाने की कोशिश हमारी जिम्मेदारी है सर। 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने भी हमारे को यही कहा था, धम्म सार्वजनिक है, धम्म सार्वकालिक है, धम्म सार्वदेशिक है, एच धम्मो सनातनो। इसलिए सर मैं आपका भी वंदन करता हूं, आपका चैनल का नाम भी नागपुर समय है। आपके चैनल को वंदन करते हुए यहाँ पे जो बौद्ध वृक्ष का जो झाड़ लाए साहब, वो बुद्ध गया से श्रीलंका गया था झाड़, बाद में श्रीलंका से अपने लोग उस कोई झाड़ का बोधि वृक्ष लाए, वहाँ पर हजारों दीप लगा के बौद्ध पूर्णिमा के दिन आज धम्मचक्र परिवर्तन के दिवस अपन दीप हजारों लगा के वंदन करना चाहिए। मेरा एक निवेदन है सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ हमारे बौद्ध लोगों के लिए, अभी तक भी हमारा जो बुद्धिस्ट कोड है, अभी बुद्धिस्ट का कोड नहीं बना, बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलती हमारे को, अभी भी हमारे बौद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे को छुट्टी नहीं मिलती सर। हमारे जितने भी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में तमाम जो स्तूप है अभी वो बाहर निकाला नहीं गया, वो स्तूप जो भी है उसको बाहर निकाल के म्यूजियम बनाना चाहिए और बौद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी देना चाहिए। बुद्ध की सर्टिफिकेट के लिए केंद्र सरकार समाज कल्याण मंत्रालय से बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और जो हमारा बुद्धिस्ट का जो संविधानिक जो सुविधा है वो नहीं मिल रहे, आपके माध्यम से मैं सरकार को, केंद्र सरकार को निवेदन करता हूँ कि हमारा जो बुद्धिस्ट का लॉ है वो हमारे को देना चाहिए। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, वंदन हूँ। आप नागपुर के नाम से चैनल लगाए, ये विश्व का नागलोक की धरती है, मैं वंदन करता हूँ। मैं और मेरी मिसेस है और अब 14 तारीख तक है हम यहाँ, यही तो सब कुछ है। यहाँ पे नया जीवन मिले जैसा होता है, ऊर्जा मिलती है और बाबा साहब का यहाँ पे प्रत्यक्ष दर्शन होता है, भगवान बुद्ध ने जो दिया हुआ दाल। कल सुबह से अशोक विजयादशमी के अवसर पर यह दीक्षा भूमि का परिसर जय भीम के नारों से गुंजायमान रहेगा और नीले आकाश के नीचे नीले झंडे लेकर बाबा साहब को चाहने वाले दीक्षा भूमि की ओर चल पड़ेंगे। ये सुखद अनुभव नागपुरवासी हर साल अनुभव करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अशोक विजयादशमी का दिन यानी कि दशहरे का दिन, और इस दिन नागपुर में आते हैं 15 से 20 लाख लोग। ये लोग कैसे आते हैं ये किसी को नहीं पता, कुछ ट्रेन से, जो भी सफ़र के लिए साधन मिल जाए उस साधन से ये लोग आते हैं। इतने लोग एक जगह पर जमा होते हैं जहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसे दीक्षा भूमि नाम दिया गया है, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3.5 लाख लोगों के साथ दीक्षा भूमि पर आकर यहाँ पर दीक्षा ली थी, बुद्ध धम्म को अपनाया था। और यही वो जगह है और यही वो दिन रहता है जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ था। इतने लोगों ने यहाँ पर दीक्षा ली थी, आज भी ली जा रही है। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इस दिन यहाँ पर नतमस्तक होते हैं बाबा साहब के सामने। मेरे पीछे आप ये स्तूप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ से लोगों को ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जीने की एक ललक पैदा होती है। साथ ही साथ विकास के लिए, खुद के विकास के लिए, खुद की उन्नति के लिए लड़ने के लिए, समानता के अधिकार के लड़ने के लिए प्रेरणा यहाँ से मिलती है। यही वो जगह है जहाँ पर ये स्तूप खड़ा है और बाबा साहब ने यहीं पर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध का धम्म अपनाया था। उसके ठीक पड़ोस में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये है बोधि वृक्ष, जो जिस वृक्ष के नीचे तथागत भगवान गौतम बुद्ध को यहाँ पर सत्य का ज्ञान हुआ था और उसी का ये अंश है जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और इसी जगह के सानिध्य में लोग आने के लिए, इसी जगह सानिध्य समय बिताने के लिए लोग पूरे दुनिया से आते हैं, पूरे भारत से आते हैं और साथ ही साथ नागपुर से तो आते ही आते हैं। 24 घंटे यहाँ पर अब लोगों का तांता लगा रहेगा, लोग यहाँ पर आएंगे। आज से ये शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से ये शुरुआत होकर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन क्रॉस होने के बाद भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी और यहाँ पर लोग आते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।